देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखो आप, वर्कर्स कम टू अ टूल स्टोर रूम टू इंक्वायर अबाउट स्पेशल टूल्स रिक्वायर्ड बाय देम फॉर अकॉम्प्लिशिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट असाइन टू देम। अभी क्या होता है, जैसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री में एक टूल रूम है, देर इज़ अ टूल रूम, ओके। टूल रूम में सारा टूल्स को रखा जाता है। अब टूल रूम के बाहर मान लीजिए काउंटर है, वहाँ पे एक टूल रूम का कोई आदमी है जो टूल अंदर से ला ला के दे देगा आपको, ठीक है। अब वर्कर आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है और ये आपके ही वर्कर हैं जो आके लाइन में खड़े हुए हैं। तो इस वर्कर को लाइन में खड़ा होने में बहुत मज़ा आएगा, क्यों बोलो? ये जैसे कस्टमर लाइन लगाने से डिससेटिस्फाइड होता है, बट ये वर्कर सेटिस्फाइड है, लाइन लगा रहा है, क्यों? काम नहीं करना पड़ रहा ना, आराम से। तो लाइन लगा रहा था टूल रूम में, क्या करेगा? तो अब यहाँ पर आप इसको नहीं बोल सकते अरे हाथ में टाइम लेके आया करो, अरे ऐसे ही इसको बोलने से तो और नुकसान है, तो हाथ में और ज़्यादा टाइम लेके आ जाएगा, इसको क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए क्यू मैनेजमेंट कभी कभी चैलेंजिंग होता है कंपनी के लिए। ये इस कंपनी को सोचना पड़ता है कि कैसे हम ये आइडल टाइम को कम करें, क्यों इनको वेट कराएं। अपना ये लोग मेन काम छोड़ के आए ना, तो मेन काम छोड़ के आए तो देखो, तो मेन काम छोड़ के आए जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, मान लो ये इनका प्रोडक्शन एरिया है जहाँ पे ये लोग काम करते हैं, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अगर प्रोडक्शन से उठ के आया तो यहाँ पे नुकसान होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, वर्क लॉस्ट हो रहा है। और दूसरा फिर ये अटेंडेंट ये भी पैसा ले रहा है, ये भी गपिया रहा है इनसे बैठ के, तो ये भी अपना आवरली कॉस्ट जोड़ रहा है। तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में जहाँ हजारों लोग काम करते हैं, हर एक पे तो नज़र नहीं रखा जा सकता ना। तो कई सारा ऐसा काम हो जाता है जहाँ पर आपका आदमी लोग ये आपका कंपनी को बर्बाद कर रहा है। अपना मेन काम छोड़ के चला गया लाइन लगाने के लिए, और लाइन में आराम से मस्ती में खड़ा हुआ, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी नुकसान हो रहा है। और प्लस ये टूल रूम का एजेंट भी इससे बतिया रहा है, फटाफट काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी नुकसान हो रहा है। तो ये सब का सॉल्यूशन खोजा गया, ज़माने ज़माने से बहुत खोजा जा रहा है। बट अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं एरलांग थ्योरी से कि यहाँ पे लोग कितने हैं। अब इसमें से एक जन मान लो सर्विस ले रहा है, ये मान लो सर्विस ले रहा है, तो बाकी लोग लाइन में खड़े हैं, तो ये क्यू है, ये सर्विस टेकर है, सिस्टम ये पूरा है, तो कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं जो हमारा मेन काम छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं। तो हम लोग देखेंगे फिर उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, वर्कर्स कम टू अ टूल स्टोर रूम to inquire about special tools required by them for accomplishing a particular project assigned to them. The average time between two arrivals is 60 seconds. Average time between two arrivals is 60 seconds. देखो हम लोग का जो लैम्डा है that is supposed to be average number of customers arrival. हम लोग का वो टाइम नहीं है ये। अगर कस्टमर का अराइवल बिटवीन टू, ठीक है, बिटवीन टू कस्टमर, if it is average time of arrival between two customer is what do you say 60 seconds, that means 60 seconds is as good as 1 minute. So how many customers are actually arriving? The answer is 60 customers in 1 hour. 60 कस्टमर्स हो जाएगा ये। अभी कस्टमर्स मतलब वर्कर्स हो जाएगा, अभी यहाँ पे कस्टमर की जगह वर्कर्स हो जाएगा। वर्कर काम छोड़ के आ रहे हैं इधर टूल रूम में बतियाने के लिए, यानी कुछ लेने के लिए। नेक्स्ट, एवरेज सर्विस रेट ऑफ रूम अटेंडेंट इज़ 48 सेकेंड्स। 48 सेकेंड्स मतलब वो एक घंटा में 48 सेकेंड्स यानी एक घंटा में कितना कस्टमर अटेंड कर लेगा, ये होगा एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड, दिस इज कमिंग 75 वर्कर्स पर आवर। अब ये 75 कैसे आया, 60 मिनट्स से इंटू 60 किया तो सेकेंड्स हो गया पूरा, एक घंटा में डिवाइडेड बाई एक को 48 सेकेंड्स देते हैं। और यहाँ पे 60 कैसे आया, 60 इंटू 60 बाई 60 किया, क्योंकि 60 सेकेंड में एक कस्टमर, इट इज़ एज गुड एज 1 मिनट, तो एक घंटे का हो गया 60। यहाँ पे 48 सेकेंड्स है एक का, तो एक घंटे का हो गया 75। सो पहला सवाल है एवरेज क्यू लेंथ निकालो। अब क्यू लेंथ मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, क्यू लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, दिस हैज़ बिन आस्क्ड, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। चलो आप निकालो, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू इज, नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालना है तो ऊपर लैम्डा बैठाना होगा, लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा, क्यू निकालना है तो इंटू लैम्डा बाई म्यू करना होगा, वैल्यूज पुट करो। सो दिस इज कमिंग, लैम्डा इज 60 डिवाइडेड बाई 75 माइनस 60
into 60 by 75. Now solve this. Solve this 60 divided by 15 into 60 divided by 75. See, the answer is 3.2 workers. मतलब ऑन एन एवरेज 3.2 वर्कर्स लाइन में लगे रहते हैं. सर 0.2 वर्कर लाइन में कैसे रहेगा बोलिए. तो 0.2 वर्कर ऐसे हो गया ना कि 3 वर्कर पूरा देर ही रहता होगा, घंटा भर, 1 घंटा पूरा देर, 1 घंटा ही 3 वर्कर लाइन में. और 0.2 वर्कर मतलब 1 वर्कर घंटे का 20% मान लो लाइन पे रहता होगा, ऐसा समझना पड़ता है. फिर एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज. ओके, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज. ठीक है, ये एक नया चीज़ है यहाँ पर जिसका फॉर्मूला हम लोग के पास पहले से नहीं था. इसका फॉर्मूला हम लोग के पास पहले से नहीं था, जनरली आता नहीं है, इसी टर्म में आया हुआ है, तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ. एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज. एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज, इसका फॉर्मूला होगा म्यू बाई लैम्डा माइनस म्यू. म्यू बाई लैम्डा माइनस म्यू. जैसे एक होता है लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा, वैसे यहाँ पर म्यू बाई लैम्डा माइनस म्यू. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, म्यू बाई लैम्डा माइनस म्यू नहीं, म्यू बाई म्यू माइनस लैम्डा होगा. इससे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा. सेम चीज़ है, बस ऊपर में म्यू चला गया है. म्यू बाई म्यू माइनस लैम्डा, म्यू बाई म्यू माइनस लैम्डा. सो अगर आप पुट करोगे तो आंसर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, म्यू बाई म्यू माइनस लैम्डा करो. सो 75 डिवाइडेड बाई 75 माइनस 60 इज इक्वल टू 5 वर्कर्स. और लास्ट है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द सिस्टम. नंबर ऑफ वर्कर्स इन द सिस्टम पूछ रहा है, इंक्लूडिंग द वर्कर बीइंग अटेंडेड, जिसको आप सर्विस दे रहे हो उसको भी लेकर. अब नंबर ऑफ वर्कर्स इन द सिस्टम क्या हुआ, ये वाला नंबर ऑफ वर्कर्स इन द सिस्टम इज लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा. तो लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू योर 60 divided by 75 minus 60 is equal to 4 workers. So there are 4 workers who are within the system. Out of that 3.2 workers are usually in the queue. So 0.8 workers are taking the service, which you have to understand this all as average. You cannot say 1 or 3. Okay, on an average 4 workers are in the system. On an average 3.2 are in the queue. So on an average 0.8 are in the are taking the service. Okay, so एक नया चीज आ गया था, ये एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज. एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज. चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करो. इसमें थोड़ा कॉस्ट का कैलकुलेशन भी आ जाएगा. जैसे आदमी जब छोड़ के अपना यहाँ पे आ रहा है तो कुछ नुकसान करे ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Okay, this is called as workers who are away from the machine. They are incurring some cost for us. Workers who are away from the machine. Workers who are away from the machine. They are incurring some cost for us by being in the system. जैसे ये डायग्राम को देखना, प्रोडक्शन से छोड़ के अगर यहाँ पे आ गया तो सिस्टम में रहकर हमारा नुकसान कर रहा है, भले ही वो सर्विस ले रहा है या फिर वे लाइन में खड़ा है. और फिर एक ये भी है जो हमसे पैसे ले रहा है. तो हमारा 2 कॉस्ट लग रहा है. ये वर्कर्स जो वेट कर रहे हैं और सर्विस ले रहे हैं, यानी जो सिस्टम में खड़े हैं, उसके ऊपर कॉस्ट लग रहा है, और ये जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर कॉस्ट लग रहा है. तो उससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2. एट ए टूल सर्विस सेंटर अराइवल रेट इज 3 per hour. सो अराइवल रेट इज योर लैम्डा एंड सर्विस पोटेंशियल इज 4 per hour. दिस इज म्यू. सिंपल क्यू कंडीशन एग्जिस्ट, मतलब सिंगल चैनल. आवरली वेज पेड टू द अटेंडेंट एट द सर्विस सेंटर. सर्विस सेंटर का जो आदमी है, अटेंडेंट है, उसको 2 रुपया पर आवर देते हैं. एंड आवरली कॉस्ट ऑफ अ मशीनिस्ट अवे फ्रॉम हिज वर्क. एक मशीनिस्ट जो अपना काम छोड़ के यहाँ पे आ जाता है, उसका भी कॉस्ट लगता है 5 रुपया. सो पहला सवाल है यहाँ पे, एवरेज नंबर ऑफ मशीनिस्ट बीइंग सर्व्ड और वेटिंग टू बी सर्व्ड एट एनी गिवन टाइम.
इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज नंबर ऑफ मशीनिस्ट बीइंग सर्व्ड और वेटिंग टू बी सर्व्ड, जो सर्विस ले रहा है और वेट कर रहा है, इसका मतलब हो गया कितने लोग सिस्टम में हैं वो आपको बताना है। नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम आपको बताना है। कस्टमर माने जो सर्विस लेने आ रहा है। सो नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम क्या है, लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा। सो इट इज़ व्हाट, लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा। आंसर निकाल लो आप। लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा क्या होगा, देखो 3 बाई म्यू माइनस लैम्डा, आंसर इज 3 कस्टमर्स। यानी 3 मशीनिस्ट हमेशा सिस्टम में रहते हैं, क्या तो सर्विस ले रहे हैं बैठ के, या फिर मान लीजिए वो लाइन में खड़े हैं। नाउ एवरेज टाइम अ मशीनिस्ट स्पेंड वेटिंग फॉर सर्विस। वेटिंग फॉर सर्विस मतलब क्यू में खड़ा है, और क्या निकालना है अभी, टाइम निकालना है। टाइम निकालना है तो ऊपर में 1 हो जाएगा, और वेटिंग का बात हो रहा है तो म्यू माइनस लैम्डा इंटू बड़ा वाला फॉर्मूला होगा लैम्डा बाई म्यू। जैसे मैं कैसे याद रखता हूँ मैं आपको वो बता सकता हूँ। टाइम में 1 होता है, ओके, और क्यू में बड़ा फॉर्मूला होता है। तो एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स वेटिंग इन द क्यू is 1 by mu minus lambda into lambda by mu. So you can calculate this कि ये लाइन में कितना देर खड़ा रहता है, 1 by 4 minus 3 into 3 by 4। सिंस ये सब पर आवर था ना, 3 पर आवर था, 4 पर आवर था, तो इससे आंसर आवर में आ रहा होगा। सो ये आ रहा है 1 by 1 हो गया इंटू 3 by 4 इज इक्वल टू 3 by 4 आवर्स। 3/4 आवर्स को यदि मिनट में ले जाओगे तो इंटू 60 कर दो, विच विल कम टू 45 मिनट्स। एंड लास्टली एवरेज, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम फॉर 8 आवर्स अ डे। अब ऑपरेटिंग द सिस्टम मतलब सिस्टम में जो भी लोग हैं उनका कॉस्ट क्या है, 8 घंटे का कॉस्ट बताना है। तो सिस्टम में देखो मेरे पास मशीनिस्ट है जो अपना काम छोड़ के सिस्टम में रुके हुए, कितने लोग हैं ऐसे, 3 लोग हैं। तो ये 3 लोग 8 घंटे का मेरे से रुपया ले रहे हैं, ऑलराइट। और फिर मेरा अटेंडेंट है जो 8 घंटे का ले रहा है। तो 2 कॉस्ट हो गया ना, एक हो गया मशीनिस्ट का कॉस्ट, मशीनिस्ट जो आए हैं अपना काम छोड़ के सिस्टम में, अपना काम छोड़ के सिस्टम में आ गए। सिस्टम में कितने लोग हैं, सिस्टम में 3 मशीनिस्ट हैं जो लाइन भी लगा रखे हैं या फिर जो आपका वेटिंग टू बी सर्व्ड है। तो यहाँ पर मशीनिस्ट में आपके 3 मशीनिस्ट हैं। मशीनिस्ट में कितने हैं, देखो 3 मशीनिस्ट हैं जो आपका एक घंटे का 5 रुपये आपसे ले लेता है। एक घंटे का कितना ले लेता है, 5 रुपया। मशीनिस्ट अवे फ्रॉम हिज वर्क का कॉस्ट है आपके लिए 5 रुपया। लेता क्या बेसिकली, ये आपका नुकसान हो जाता है जब वो काम छोड़ के यहाँ पे आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काइंड ऑफ हो गया। तो 8 घंटे का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और फिर अटेंडेंट है जो आपको सर्विस दे रहा है, उसका रेट 2 रुपीज़ पर आवर है। तो 8 घंटे का क्या होगा, 2 × 8 16, टोटल आ गया 136, ऑलराइट, टोटल आ गया 136। सो दिस इज हाउ द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम विल बी टेकन। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर दिस द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम फिर से निकालो। इफ देयर वे 2 अटेंडेंट्स वर्किंग टुगेदर एज अ टीम, 2 सर्विस चैनल नहीं है, 2 मिलके एक टीम में काम कर रहे, ईच पेड ₹2 पर आवर एंड ईच एबल टू सर्विस ऑन एवरेज 3 पर आवर। मतलब अब आपको बताना है कि अब कॉस्ट ऑफ सिस्टम क्या होगा जहाँ पर देयर आर 2 अटेंडेंट्स, 2 आदमी वर्किंग टुगेदर एज अ टीम, ईच पेड ₹2 पर आवर एंड ईच एबल टू सर्विस ऑन एवरेज 3 पर आवर। तो इससे क्या होगा, देखिए एक तरह से 2 आदमी, ये लाइन बोल दिया ना, ऐसे वर्किंग एज अ टीम से समझ नहीं आ रहा था, बट ये लाइन जब बोल दिया ना, ईच बी एबल टू सर्विस ऑन एवरेज 3 पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका जो लैम्डा है वो तो अराइवल रेट सेम है, विच इज़ अराइवल रेट क्या था 3, बट म्यू क्या हो जाएगा, पहले क्या था, म्यू था 4, ठीक है, म्यू था पहले 4 पर आवर, अभी क्या हो गया म्यू, ईच का सर्विस रेट है 3 पर आवर, तो 2 आदमी हो गए ना, तो म्यू हो गया 6 कैसे आ गया, 3 × 2, ठीक है। पहले क्या था, म्यू 4 था, अराइवल रेट वही है बट सर्विस रेट पहले 4 था, अभी बोल रहे 2 आदमी हैं और एक 3 को अटेंड कर रहा है, तो म्यू हो गया 6। तो आपको फिर पूरा सिस्टम का कॉस्ट निकालना है, सिस्टम का कॉस्ट निकालना है तो पहले पता होना चाहिए
अभी नंबर ऑफ मशीनिस्ट जो काम छोड़ के आए होंगे इन द सिस्टम, मशीनिस्ट इन द सिस्टम कितने होंगे, नंबर ऑफ मशीनिस्ट इन द सिस्टम विल बी इक्वल टू वही लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3/6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3/6 माइनस 3 कितना आता है भाई, 3/3 वन कस्टमर हो गया, वन मशीनिस्ट हो गया इन द सिस्टम, वन मशीनिस्ट इज देयर, ओके। और वन मशीनिस्ट यदि है तो वन मशीनिस्ट यदि आपका सिस्टम में है, पहले कितना मशीनिस्ट था आप देखिए यहाँ पर 3 मशीनिस्ट था, 3 मशीनिस्ट था और अभी कितना है, वन मशीनिस्ट है आपका, गॉट इट। तो वन मशीनिस्ट यदि है और वो आपका एक और इसमें वर्किंग हम लोग करेंगे, जैसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, एक और चीज़ देखना, वन मशीनिस्ट यहाँ पर कितना देर समय बिता रहा था, ये भी एक चीज़ चेक करो। ये एक मेरा यहाँ पे वर्किंग रह गया था, मैं वापस से आपको हाईलाइट करा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज इस सब आंसर में 1 ही था। एक बार फिर से समझाता हूँ, यहाँ पर आपका मशीनिस्ट 3 था, ठीक है, 3 मशीनिस्ट थे जो सिस्टम में थे, 3 मशीनिस्ट, अब वो कितना देर सिस्टम में बिता रहे वो भी एक वर्किंग करना था, टाइम स्पेंट इन द सिस्टम एक और वर्किंग करना था जो मेरा ऊपर में रह गया था, बट वो फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज वो आंसर 1 ही था। आप देखो यहाँ पर टाइम स्पेंट बाय मशीनिस्ट इन द सिस्टम, कितना देर वो बिता के जा रहे वो भी तो इंपॉर्टेंट है, विच विल बी 1 बाई म्यू माइनस लैम्डा, तो इट विल बी 1/4 - 3 इज इक्वल टू 1 आवर। तो अब मशीनिस्ट का कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, कितने मशीनिस्ट थे, आंसर इज 3, कितना देर स्पेंड किया 1 घंटा, क्या रेट पर आवर है 5, और कितना देर का कॉस्ट निकाल रहे 8 घंटे का, ठीक है। अब वैसे ही इस सम में आएंगे तो कितने मशीनिस्ट थे, आंसर इज सिस्टम में 1 मशीनिस्ट था, कितना देर स्पेंड किया, कितना देर, टाइम स्पेंट इन द सिस्टम क्या होगा, इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से टाइम स्पेंट इन द सिस्टम क्या होगा, दिस विल बी 1/म्यू माइनस लैम्डा, ओके, इज इक्वल टू 1/6 - 3 इज इक्वल टू 1/3 आवर, ओके। नाउ आप कॉस्ट निकाल दोगे, मशीनिस्ट का कॉस्ट क्या होगा 8 घंटे का, मशीनिस्ट का 8 घंटे का कॉस्ट क्या होगा, इट विल बी एक आदमी 1/3 आवर 5 रुपया करके लेता है, 8 घंटे का कॉस्ट क्या होगा, वर्किंग करो, एक आदमी 1/3 आवर स्पेंड कर रहा है, इंटू 5 रुपया पर घंटा रेट है, और 8 घंटे का कॉस्ट क्या होगा जल्दी बताओ। सो 1 × 1/3 × 5 × 8 इज इक्वल टू 13.33 आ रहा है। और उसी तरह से अटेंडेंट भी अभी 2 हो गए हैं, तो 2 अटेंडेंट हैं, 2 रुपया करके लेते हैं, 8 घंटे का कितना लेंगे, 2 अटेंडेंट 2 रुपया 8 घंटे का कितना लेंगे, तो 8 2 जा 16 2 जा 32 प्लस 13 इज 45.66। अब आप देखिए, जब हमारे यहाँ पे एक ही सर्वर था, एक ही अटेंडेंट था, तो 8 घंटे का कॉस्ट आ रहा था 136, अटेंडेंट 2 कर दिया तो कॉस्ट आ गया सिस्टम का मात्र 45.66। सिर्फ एक ही कस्टमर वेट कर रहा है ना अपना सिस्टम में, हमेशा एट एनी टाइम एक ही कस्टमर है, और फिर टाइम स्पेंट इन द सिस्टम भी कम हो गया, तो कॉस्ट कितना ड्रास्टिक रिड्यूस हो गया 45.66। मतलब आदमी बढ़ाने से टोटल कॉस्ट कम हो गया। अपने सोचते हैं आदमी बढ़ा देंगे, काउंटर ज़्यादा खोल देंगे तो ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा, ज़्यादा कॉस्ट नहीं आया, टोटल कॉस्ट 136 से गिर के 45 कितना आ रहा है 33 आ रहा है, सॉरी 45.33 आ रहा है, करेक्ट। 40 / 3 करने से वो 36 पैसा और 33 पैसा 3 पैसा का राउंडिंग ऑफ इशू है, बट ये 45.33 आ गया। आप सोचिए आदमी बढ़ाने से टोटल कॉस्ट बढ़ने के वजह बहुत ड्रास्टिक घट गया, बिकॉज जो वहाँ पे हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा था ना, मशीनिस्ट जो काम छोड़ के आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया।